एक छोटे से गांव में दो मासूम बच्चे रहते थे, आरव और मीरा। उनकी असली मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई मां यानी सौतेली मां बाहर से बहुत प्यार करने वाली लगती थी, लेकिन दिल से वो बहुत कठोर थी। पिता रोज काम पर चले जाते थे। उनके जाते ही सौतेली मां बच्चों से घर का सारा काम करवाती, कभी सही से खाना नहीं देती और हर बात पर डांटती रहती। एक दिन सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, आज तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियां लाओ। अगर खाली हाथ लौटे तो घर में घुसने नहीं दूंगी। डरे हुए आरव और मीरा जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वे रास्ता भटक गए। शाम होने लगी और अंधेरा फैल गया। दोनों बच्चे बहुत डर गए। तभी उन्हें दूर एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो औरत एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने बच्चों से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, अंदर आ जाओ। बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर अजीब जड़ी बूटियों की गंध थी। चुड़ैल ने उन्हें खाना दिया। आरव को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई कि अजनबी का दिया खाना सोच समझकर खाना चाहिए। आरव ने चुपके से खाना जमीन पर गिरा दिया। तभी उसने एक कोने में पिंजरे देखे। उनमें कई बच्चे बंद थे। अब आरव समझ गया कि चुड़ैल बच्चों को फंसाती है। रात को जब चुड़ैल सो गई, आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल आए। वे जंगल में भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास जाते ही रास्ता रोशन होने लगा। सुबह होते होते वे जंगल से बाहर निकल आए और अपने गांव पहुंच गए। गांव वालों को सारी बात बताई गई। सब लोग मिलकर चुड़ैल की झोपड़ी तक गए। गांव वालों को देखकर चुड़ैल डर गई और जंगल से भाग गई। जब पिता घर लौटे, बच्चों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पिता को बहुत पछतावा हुआ। सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो उन्हें अपने बच्चों की तरह रखेगी। उस दिन के बाद आरव और मीरा खुशी से रहने लगे और उन्होंने सीख लिया कि साहस और समझदारी से हर मुश्किल जीती जा सकती है। एक छोटे से गांव में दो मासूम बच्चे रहते थे, आरव और मीरा। उनकी असली मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई मां यानी सौतेली मां बाहर से बहुत प्यार करने वाली लगती थी, लेकिन दिल से वो बहुत कठोर थी। पिता रोज काम पर चले जाते थे। उनके जाते ही सौतेली मां बच्चों से घर का सारा काम करवाती, कभी सही से खाना नहीं देती और हर बात पर डांटती रहती। एक दिन सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, आज तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियां लाओ। अगर खाली हाथ लौटे तो घर में घुसने नहीं दूंगी। डरे हुए आरव और मीरा जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वे रास्ता भटक गए। शाम होने लगी और अंधेरा फैल गया। दोनों बच्चे बहुत डर गए। तभी उन्हें दूर एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो औरत एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने बच्चों से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, अंदर आ जाओ। बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर अजीब जड़ी बूटियों की गंध थी। चुड़ैल ने उन्हें खाना दिया। आरव को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई कि अजनबी का दिया खाना सोच समझकर खाना चाहिए। आरव ने चुपके से खाना जमीन पर गिरा दिया। तभी उसने एक कोने में पिंजरे देखे। उनमें कई बच्चे बंद थे। अब आरव समझ गया कि चुड़ैल बच्चों को फंसाती है। रात को जब चुड़ैल सो गई, आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल आए। वे जंगल में भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास जाते ही रास्ता रोशन होने लगा। सुबह होते होते वे जंगल से बाहर निकल आए और अपने गांव पहुंच गए।
गांव वालों को सारी बात बताई गई। सब लोग मिलकर चुड़ैल की झोपड़ी तक गए। गांव वालों को देखकर चुड़ैल डर गई और जंगल से भाग गई। जब पिता घर लौटे, बच्चों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पिता को बहुत पछतावा हुआ। सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो उन्हें अपने बच्चों की तरह रखेगी। उस दिन के बाद आरव और मीरा खुशी से रहने लगे और उन्होंने सीख लिया कि साहस और समझदारी से हर मुश्किल जीती जा सकती है।